स्टोरी स्टेशन में आपका स्वागत है। हम सभी यह मानते हैं कि हमारा घर वो जगह है जहां हम पूरी तरह सुरक्षित और अकेले होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर फर्श की आवाज घर के बैठने से नहीं आ रही हो? अगर आपकी चाबियां खोना सिर्फ आपकी गलती ना हो? आज हम एक ऐसी कहानी में जा रहे हैं जो आपको अपने घर को अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। यह दीवारों के बीच छिपी सच्चाई की कहानी है। लाइट्स धीमी कर लीजिए और शुरू करते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी याददाश्त थोड़ी अजीब हो रही है? आप अपना फोन किचन में रखते हैं और वह बेडरूम में मिलता है। आपको लगता है कि दूध खत्म हो गया है, लेकिन अगली सुबह फ्रिज में पूरा भरा होता है। हम इसे ऑटो पायलट कहते हैं। हम इसे स्ट्रेस या थकान पर डाल देते हैं और हंसकर भूल जाते हैं। लेकिन 3 महीने पहले मैंने ऐसी चीजें देखनी शुरू की जिन्हें ऑटो पायलट नहीं समझा सकता था। मैं शहर के एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में रहता हूं, जहां की कार्ड, कैमरे और 24 घंटे डोरमैन होता है। ये ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ प्राइवेसी के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। मुझे लगा मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मैं गलत था। ये भूत या राक्षस की कहानी नहीं है। ये उस सच्चाई की कहानी है कि हम अपने घर के बारे में कितना कम जानते हैं। ये सब एक खुशबू से शुरू हुआ, एक हल्की मीठी खुशबू, जैसे वनीला पाइप तंबाकू। मैं स्मोक नहीं करता और मेरे दोस्त भी नहीं करते, लेकिन हर दिन जब मैं घर आता वो खुशबू मेरे हॉलवे में होती। मैंने वेंट्स चेक किए और बिल्डिंग मैनेजर से शिकायत की, लेकिन उसने कहा कि वेंट सिस्टम अलग है और कोई खुशबू इधर उधर नहीं जाती। फिर डिजिटल गड़बड़ियां शुरू हुई। मैं एक कोडर हूं और मेरा घर पूरी तरह स्मार्ट है। मेरा थर्मोस्टेट रिकॉर्ड करता है कि होम मोड कब चालू होता है। एक दिन जब मैं काम पर था, मुझे नोटिफिकेशन मिला कि होम मोड सुबह 11:15 पर चालू हुआ। यह संभव नहीं था। शाम को मैंने डोरमैन से पूछा और उसने कहा कि पिछले 48 घंटों में सिर्फ मेरा कार्ड इस्तेमाल हुआ है। उसने कहा शायद यह सेंसर की गलती हो सकती है, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा था। उस रात मैंने एक छोटा स्पाई कैमरा खरीदा जो एक यूएसबी चार्जर में छुपा हुआ था। मैंने उसे किचन की तरफ प्लग किया और अगली सुबह काम पर चला गया। मैं इंतजार नहीं कर सका और लंच ब्रेक में ही फुटेज देखने लगा। पहले कुछ घंटे सामान्य थे। खाली घर, धूप फर्श पर फैल रही थी और बाहर शहर की हल्की आवाजें आ रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। सुबह 10:42 पर वेंट कवर धीरे धीरे हिलने लगा। 2 पतली उंगलियां बाहर आईं और उसे हटाया। एक आदमी नीचे उतरा। वह चोर जैसा नहीं दिख रहा था। उसने सामान्य कपड़े पहने थे, लेकिन उसका व्यवहार अजीब था। उसने कोई कीमती चीज नहीं ली। वह सीधे फ्रिज तक गया, जैसे उसे सब पता हो। उसकी हर हरकत में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले भी यहां आ चुका हो। उसने फ्रिज खोला, पिज्जा निकाली और टेबल पर बैठ गया। वह आराम से खाने लगा। फिर वह सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं किया, बस दीवार को देखता रहा। मिनट बीत गए, फिर 1 घंटा, फिर 2। वह बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर मेरे शरीर में डर दौड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर का हिस्सा हो। फिर वो उठा और मेरे बुकशेल्फ के पास गया। उसने मेरे माता पिता की फोटो उठाई और उसे धीरे से छुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने फोटो को बिल्कुल सही जगह पर रखा और फिर वेंट में वापस चढ़ गया। मैं घर नहीं गया, मैं सीधे पुलिस के पास गया। पुलिस आई और पूरे घर की जांच की। आखिरकार उन्हें वेंट के ऊपर एक छोटा सा रहने का स्थान मिला। वहां एक स्लीपिंग बैग, पानी की बोतलें और एक नोटबुक थी।
बाद में पुलिस ने मुझे वो नोटबुक दिखाई। उसमें मेरी जिंदगी का पूरा रिकॉर्ड था। हर दिन, हर आदत, हर चीज लिखी हुई थी। उसने मेरे बारे में सब कुछ नोट किया था। उसमें लिखा था, सुबह 7:15 वह उठा और नीला मग इस्तेमाल किया। 8:30 वह गया और छाता भूल गया। शाम 6:15 वह उदास लग रहा है। वह 7 महीने से मेरे घर में रह रहा था। उसे मेरी जिंदगी मुझसे बेहतर पता थी। पुलिस ने उसकी पहचान निकाली। उसका नाम एलियास थॉर्न था, जिसने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया था। लेकिन एक समस्या थी। रिकॉर्ड के अनुसार वो 2019 में मर चुका था। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। वो भाग गया। मैंने वो घर छोड़ दिया और एक नया घर खरीदा। मैंने सोचा अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कल रात जब मैं नया घर सेट कर रहा था, मुझे वही डर महसूस हुआ। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ तनाव है। मैं पानी लेने गया और फ्रिज खोला। अंदर एक सैंडविच रखा था। मैंने उसे नहीं बनाया था। मैंने ऊपर देखा। इस घर में कोई वेंट नहीं था, लेकिन अटारी में एक काली परछाई थी। और फिर वही खुशबू आई। वनीला पाइप, तंबाकू। उसे मेरा घर नहीं चाहिए था। उसे मेरी जिंदगी चाहिए थी। अगली बार जब कुछ अजीब लगे, उसे नजरअंदाज मत करना। कोई सिर्फ देख नहीं रहा हो सकता, बल्कि इंतजार कर रहा हो सकता है। धन्यवाद स्टोरी स्टेशन सुनने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें।